तो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। और ये है व्हाट इफ मित्सो एंड परमैन वेर नॉट फ्रेंड्स का पार्ट 1। और मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए भी नहीं है, तो सीधा ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत होती है मित्सो से, जो अभी अभी अपने घर पे आया होता है स्कूल से लौटकर, और अपने रोबोट को ऑन कर देता है और अपने रोबोट को कहता है कि मिची को घर पे आने वाली है, तो मैं अभी परमैन बन जाता हूँ और मैं परमैन बन के उसको सरप्राइज़ करूँगा। और मित्सो ये भूल जाता है कि मिची को इसलिए घर पे आ रही है क्योंकि उसने परमैन का नाम लिया था कि परमैन भी आने वाला है, तो तुम भी आ जाओ। वो उसके लिए कोई शौक से नहीं आ रही, वो परमैन के नाम से आ रही है। लेकिन मित्सो को अनफॉर्चुनेटली पाको का कॉल आ जाता है और उसका ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो कॉल सुनते ही पाको के पास चल जाता है उसकी मदद करने। उधर मित्सो ड्यूटी करने के लिए चला जाता है और घर पे मित्सो का रोबोट होता है जो ऐसे ही पड़ा होता है। तो कुछ समय बाद यूकी चैन आती है मित्सो से मिलने के लिए। तो वो आती है उसके घर पे, तो उसकी मॉम बोलते हैं कि मित्सो बेटा देखो कोई आया है तुमसे मिलने। तो फिर वो नीचे आता है, तो वो यूकी को देखता है। तो फिर वो शर्मा जाता है और वो बोलता है कि यूकी क्या हुआ, कोई काम है क्या? तो फिर वो बोलते हैं नहीं, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही मिलने आई हूँ, मैंने तुमसे बहुत दिन बात नहीं की। तो उसका रोबोट बोलता है हाँ हाँ आओ ना अंदर आओ। वो उसका हाथ पकड़ के अपने रूम में लेके जाता है। अपने रूम में मित्सुओ यूकी चैन को अपने बेड के ऊपर बिठाता है और वो थोड़ा सा बाजू में जाके बैठ जाता है। तो यूकी चैन आकर उसके एकदम ही बाजू में बैठ जाती है, तो उसका रोबोट थोड़ा सा शर्मा जाता है। तो उन लोग काफ़ी सारा बात करते हैं और कुछ समय बाद मित्सो की मॉम फिर से बुलाती है और बोलते हैं कि मित्सो बेटा देखो तुमको और भी कोई बुला रहा है। तो मित्सो बोलता है नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा तुमको छोड़ के। तो फिर यूकी बोलते अरे तुमको ज़रूरी काम आया होगा तो तुम एक बार मिल के ही आ जाओ। का रोबोट यूकी चैन की बात एकदम ही नहीं टाल सकता था, तो वह एक बार चले जाता है नीचे मिलने के लिए कि कौन मुझसे मिलने आया है। तो वो नीचे जाता है और वो देखता है कि मिची को मिलने आती है उससे, क्योंकि असली मित्सो उसको बुलाता है मगर उसके रोबोट को नहीं पता होता। तो वो एक बार देखता है नीचे आके, तो मिची का आई होती है जिसके हाथ में एक केक होता है जो वो परमैन के लिए लाई होती है। तो फिर मित्सो का रोबोट जाके पूछता है कि मिची को क्या हुआ, कोई काम है क्या? तो मिची को बोलते कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था यहाँ पर परमैन से मिलने के लिए। तो मुझे ऐसे तुमसे कोई ख़ास काम नहीं, मुझे परमैन से काम है, तो मैं रूम में जा रही हूँ। तो मित्सो बोलता है कि नहीं परमैन अभी नहीं आया है, परमैन थोड़ी देर बाद आएगा, तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। तो मित्सो को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो इधर रह लूँगी, चलो। तो वो ऊपर जाने लगते हैं, तो मित्सो उसके सामने आते कि नहीं अभी नहीं, अभी मैं काम कर रहा हूँ। क्या परमैन बाद में आएगा, तो तुम बाद में ही आना, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। तो मिच्छु बोलते हैं नहीं मैं तो तुम्हारे रूम में जा रही हूँ। वो उसको बहुत ज़ोर से धक्का दे देती है और वो रूम में चले जाती है। रूम में जाने के बाद वो देखती है कि यूकी चैन भी उधर ही होती है, जो मित्सो के बेड के ऊपर बैठी होती है और मित्सो के रोबोट का एक्चुअली में इंतज़ार कर रही होती है। मिची को मित्सो के रूम में जाती है और वो देखती है कि यूकी चैन भी उधर ही बैठी होती है बेड में। तो मिची को मित्सो से पूछते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। यूकी उस चीज़ को सुनती है और वो कहती है कि मैं मित्सो की दोस्त हूँ, तो मैं मित्सो से तो मिलने आ सकती हूँ, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? तो मित्सो भी कहता है हाँ ये तो मेरी दोस्त है, और वैसे भी तुम तो परमैन से मिलने आई थी। तो मिची को बोलती है कि क्यों मित्सो तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो? तो मित्सो बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। तो मिची को बोलते हैं तो तुम्हें आज फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है, या फिर यूकी या फिर मैं। मगर उसका रोबोट यूकी के लिए थोड़ा ज़्यादा ही दीवाना होता है। तो फिर वो कहता है मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो फिर वो 2 मिनट खड़े खड़े सोचता है और फिर वो बोलता है मिची को। तो मिची को भाग के उसके पास आती है उसको हक करने के लिए, और यूकी चैन उठती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी बोलते हैं यूकी सॉरी, मिची को आई एम सॉरी। तभी वो पास आ रही होते हैं हक करने के लिए, तभी उसके हाथों से बहुत जोर का चाटा उसके रोबोट को मार देती है और वो भी चल जाती है उस केक को टेबल में रखकर। यूकी उसको अपने बेड में बिठाती है और उसके गाल को सहलाती है, क्योंकि उसको बहुत जोर का मार रहता है मिचिको ने। इस वक्त के बाद से मित्सु का रोबोट और यूकी बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों आपस में शाम तक बैठ के बात करते हैं। फिर उसके बाद यूकी चैन अपने घर चले जाती है। तभी परमैन उड़ते हुए आता है घर में और वो अपने रोबोट को कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ यार, मुझे यार प्लीज़ थोड़ा जाके पानी लेके आके दो।
तब उसका रोबोट डरा हुआ होता है क्योंकि उसने मिचिको का दिल दुखाया होता है। तो वो जाता है नीचे पानी लेके आने, और वो सोच ही रहा होता है कि मैं मित्सो को कैसे मिचिको से दूर रखूं। तो फिर उसको एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया आता है, और वो पानी लेके आता है मित्सो के पास और मित्सो को देता है, और वो पीता है। वो बोलता है थैंक यू रोबोट, तुम बहुत अच्छे हो। तो अभी रोबोट बोलता है कि क्यों ना एक टेस्ट किया जाए तुम्हारे दोस्त लोग के साथ। तुम ना परमैन से दोस्ती तोड़ दो और तुम देखो कि तुमसे सबसे ज़्यादा अच्छा व्यवहार कौन करता है, तुमसे प्यार कौन करता है। तो वो तुमसे प्यार करता रहेगा, ना कि परमैन से, ना कि परमैन के लिए वो तुम्हें चाहता है। तभी परमैन बोलता है कि अरे रोबोट, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम अच्छे से समझाओ। तो वो रोबोट कहता है कि देखो, तुम परमैन हो और तुम ही मित्सो हो, मैं तो तुम्हारा रोबोट हूँ, तुम मुझे अभी मत देखो, ठीक है। तो तुम परमैन हो वो सब जानते हैं, और मगर तुम ही मित्सो हो को कोई नहीं जानता, और तुम मित्सो हो वो भी सब जानते हैं, लेकिन मित्सो ही परमैन है वो कोई नहीं जानता है। तो तुम मित्सो के दोस्त हो वो सब जानते हैं। तो एक काम करो, परमैन और मित्सो की दोस्ती तोड़ दो। तुम स्कूल में जाके बोलो कि मेरे साथ परमैन ने दोस्ती तोड़ दी है, सबको कह दो, सबको। और तुम देखो कि तुम्हारे साथ कौन बात करता है, तुम्हारे साथ कौन रहता है, क्या किसी में कोई चेंज आया है या सभी बदल गए। इस चीज़ से पता चलेगा कि तुम्हारा असली दोस्त कौन है। और रोबोट को पता रहता है कि मिचिको सिर्फ परमैन के लिए आई होती है, ना कि मित्सो के लिए। तो उसे ये भी पता रहता है कि मिचिको अभी मित्सो से बात नहीं करेगी, दो रीज़न के लिए। एक तो परमैन छूट गया, और दूसरा उसने उसका दिल दुखाया था। मित्सो कहता है अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, इस प्लान के ऊपर मैं कल ही एग्जीक्यूट करूँगा। तो उसका रोबोट बोलता है हाँ हाँ ज़रूर, तुम कल ही ट्राई कर लेना कि कौन तुम्हारा अच्छा दोस्त है और कौन नहीं। तो फिर उसका रोबोट बोलता है अच्छा, तो मैं तुम्हारा होमवर्क कर देता हूँ। तो मित्सो पूछता है कि तुम इतने टाइम क्या कर रहे थे। तो वो बोलता है, उसका रोबोट बोलता है कि यूकी आई थी तो मैं यूकी से बात कर रहा था। तो मित्सो बोलता है अच्छा यूकी आई थी, तो उसको याद आता है अरे मिची को भी तो आने वाली थी। तो पूछता है कि मिची को नहीं आई थी। तो बोलता है नहीं, मिची को तो नहीं आई थी, उसने पूरा प्लान पहले पानी पीने के टाइम ही पूरा एकदम माइंड पूरा दौड़ा के प्लान पूरा कर लिया होता है। तो अभी वही सब चीज़ बोल रहा होता है कि कब क्या पूछेगा तो कब मुझे क्या ही बोलना है। तो वो पूरा समझ जाता है और वो ऐसा सब चीज़ बोल देता है। फिर उसके बाद उसका रोबोट होमवर्क कर लेता है। मित्सो नीचे खाना खा के भी ऊपर आ जाता है और वो अपने रोबोट को बंद करके सो जाता है। और अभी आती है नेक्स्ट मॉर्निंग। मित्सो सुबह उठता है और सबसे पहले उसे ये चीज़ याद आता है कि उसके रोबोट ने कहा था कि मित्सो और परमैन की दोस्ती तोड़ दो। तो वो ये चीज़ को याद करता है और वो ये प्लान को आज ही एग्जीक्यूट करने वाला होता है। तो वो बैग पैक कर लेता है और नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। तभी उसकी मॉम उसको केक देती है स्कूल में टिफ़िन के रूप में। तो फिर वो पूछता है कि केक, अरे वाह थैंक यू मॉम। तो वो कुछ पूछता नहीं कि केक किसने लाया, क्या क्या हुआ, तो कुछ नहीं पूछता और वो सीधा ब्रेकफास्ट कर लेता है और वो केक लेके अपने बैग में डाल के चला जाता है। वो स्कूल पहुंचता है और वो मिचिको को बोलता है, सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को ही बोलता है। मित्सो समझता है उसको अपना बेस्ट फ्रेंड, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को कहता है, मिचिको को कहता है, मिचिको कहता है कि मिचिको, मैंने परमैन से दोस्ती तोड़ दी। तो मिचिको अपने माइंड में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि ये परमैन का दोस्त था, फिर भी मैं इससे बात तो कर लेती, इसने मेरा कल दिल दुखाया है, अब तो मैं इससे कभी बात ही नहीं करूँगी, इसको कभी बात नहीं करूँगी मैं। और वो बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, जाना फिर। तो वो मित्सो उसका व्यवहार देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, क्या हो गया। तो और वो अपने जाके सीट में सीधा ही बैठ जाता है। फिर सर आते हैं और मित्सो से होमवर्क मांगते हैं। तो मित्सो अपना होमवर्क दिखाता है और सर बोलते हैं कि अरे वाह मित्सो बहुत बढ़िया। तो मित्सो बोलता है कि मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है सर, क्या मैं कर सकता हूँ। तो सर बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बेटा करो। तो फिर मित्सो खड़ा होता है और ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि सुनो सुनो सुनो, मैंने परमैन से दोस्ती तोड़ दी है। तो सब लोग वो बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके बाद मित्सो के जैसे कि ज़िंदगी हिल जाती है। मित्सो से ना ही उसके सर बात करते हैं ना ही उसके कोई दोस्त। वो पूरा स्कूल में रिसेस के पीरियड तक कोई बात नहीं करता है, सर भी कुछ नहीं पूछते उसको, सब क्वेश्चन पूछते हैं, मित्सो को एक क्वेश्चन नहीं पूछते।
उसके दोस्त मित्सो से बात ही नहीं करते, दम छोड़ देते हैं। और रिसेस के टाइम वो अपने बैग से वही केक निकलता है मिचिको वाला, मगर उसको पता नहीं था कि वो मिचिको का केक है, क्योंकि उसका रोबोट उसको बताता नहीं है। तो मिचिको का केक निकलता तभी मिचिको देखती है और वो उससे केक ले लेती है और वो बोलने जाते हैं कि ये केक पर मगर वो बोलते हैं कि पर कुछ नहीं, मेरे को नहीं बताना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तो फिर मित्सो बोलते हैं कि क्या मेरा ही केक लेके मेरे से बात नहीं करते, जाने दो इसे, मैं आज भूखा रह लूँगा। और वो फिर से अपने सीट में बैठ जाता है। तो कुछ देर बाद वो नीचे आता है खेलने के लिए, रिसेस का टाइम होता है। तभी देखता है कि सब खेल रहे होते, तो वो बोलता है कि मैं भी खेलूँगा। तो उसको सब इग्नोर मार देते हैं, उससे कोई बात ही नहीं करता और मित्सो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपनी क्लास में आके फिर से बैठ जाता है। धीरे धीरे करके सारे क्लास के लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं और वो हर एक सेकंड के मूवमेंट को फील कर पाता है कि कैसे वो अकेले एकदम शांति से बैठा और उसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो सीधा ही घर पे नॉर्मली आ जाता है, घर में बहुत ज़्यादा दुखी होकर अपनी मॉम को भी कुछ नहीं बोलता, सीधा घर पे आता है, अपने रोबोट को ऑन करता है और अपने रोबोट से बात करता है कि रोबोट, तुमने सही कहा था, सब परमैन से प्यार करते हैं, मित्सुओ को तो कोई भाव ही नहीं देता, मित्सुओ हो ना हो मित्सुओ की किसको परवाह ही नहीं है, मित्सुओ एक फालतू लड़का है, सब परमैन के लिए मेरे से बात करते थे, आज पता चल गया, मिची को भी मेरे को भाव नहीं देती है, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, सब परमैन से प्यार करते हैं। मित्सुओ का रोबोट ये बात सुन के बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता है। उसके बाद वो परमैन का सेट पहनता है और वो अपनी ड्यूटी के लिए बैठ जाता है कि उसकी जब ड्यूटी आएगी वो चला जाएगा अपनी ड्यूटी करने के लिए। लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा उदास होता है, एकदम ही उदास। कुछ ही समय बाद पाको का कॉल आता है और मित्सुओ चले जाता है पाको के पास परमैन ड्यूटी करने के लिए। मित्सुओ जाता है और पाको के पास जाके खड़ा होता है और मित्सुओ बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो पाको ऐसे ही पूछते हैं कि क्यों मित्सुओ, क्या चल रहा है, कैसे हो। तो मित्सुओ बोलता है अपनी पूरी स्कूल की स्टोरी पाको को बताती है और वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो पाको सोचते हैं कि शायद से मस्ती कर रहा है, तो मुझे भी इसके साथ मस्ती करना चाहिए और मैं भी इसको छोड़ कर चल जाती हूँ और फिर देखना चाहती हूँ कि इसको कैसा रिएक्शन देता है। तो पाको बोलते हैं कि मित्सुओ तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और पाको उड़ के थोड़ा सा दूर चले जाती है। तभी वो मित्सुओ का रिएक्शन देखना चाहती है, तो वो दूर जाती है और तब इतना दूर जाती है कि वो उसका फेस तो देख सकती है, अच्छे से देख पाती है। तो वो मित्सुओ को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, नीचे मुंह किया होता है और उसके आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। तो ये पाको देख के उसका दिल तो एकदम टूट ही जाता है, क्योंकि पाको उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो पाको ये नहीं चाहते कि मित्सुओ कभी भी दुखी रहे, मित्सुओ हमेशा खुश रहे, वो पाको चाहते हैं हमेशा। तो पाको मित्सुओ के पास जाती है और कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ ऐसे टेस्ट करती कि क्या तुम सही बोल रहे हो या फिर तुम मेरे साथ ऐसे ही मजाक कर रहे हो। तो मित्सुओ बोलता है कोई बात नहीं पाको, आजकल तो मेरी ज़िंदगी पूरी मजाक में ही कट रही है। पाको कहती है कि मित्सुओ तुम इतना ज़्यादा उदास मत रहो, कुछ भी अभी नहीं बिगड़ा है, सब मित्सुओ को भी पसंद करते हैं, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मित्सुओ। तो फिर वो पाको मित्सुओ को अपने घर के छत में बिठाती है, उसका सर अपने ऊपर रखती है और उसे सहलाती है और बोलते हैं कि कुछ नहीं मित्सुओ, मैं तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, तुम्हें कभी भी कुछ भी होएगा मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगी। मित्सुओ अभी कहता है कि पाको मैंने तुम्हारे साथ जो भी लड़ाई झगड़ा किया और जो भी मेरी गलतियाँ थी तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ जितने भी एडवेंचर किए, इधर उधर गए, इतने मज़े किए, वो सब मेरे बहुत अच्छे पल रहे हैं। और मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ पाको, क्या तुम मेरे से एक वादा कर सकती हो, क्या तुम मुझे ये कह सकते हो कि मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। पाको क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकते हो पाको, क्या तुम मेरे से ये वादा कर सकती हो। तो पाको बोलते हैं हाँ मित्सुओ, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और ये बात सुनकर मित्सुओ खुश तो होता है, लेकिन मित्सुओ बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो मित्सुओ बेहोश हो जाता है
तो पाको बोलती है कि मित्सो क्या हुआ, मित्सो उठो, मित्सो क्या हुआ मित्सो। तो पाको कुछ समझ नहीं पा रही होती है, तो पाको बोलते हैं शायद से इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पाको उधर थोड़ा सोचने लगती है कि इसे हैज़ मित्सो लेके जाओ, हैज़ परमैन लेके जाओ, तो उसका थोड़ा उधर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिर पाको भी सोचते हैं कि सिर्फ मैं पागल हूँ, मुझे इसको हैज़ मित्सो ही लेके जाना पड़ेगा। तो फिर वो उसका परमैन सेट पूरा निकालती है और मित्सो को हॉस्पिटल में लेके जाती है। मित्सो को हॉस्पिटल लेके आने के बाद डॉक्टर उसका थोड़ा चेकअप करते हैं और देखते कि इस बच्चे की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, तो उसे सीधा ही आईसीयू में डाल दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मित्सो कोमा में चले जाता है और डॉक्टर पाको कहती है कि इसे और 1 मिनट जल्दी लाना चाहिए था, 1-2 मिनट के अंदर अगर लाते तो इस बच्चे को हम लोग फिर भी बचा सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाको ये अभी कोमा में जा चुका है।